मौसम बदल रहा था। दिन में गर्मी तथा सुबह शाम सर्दी का माहौल रहता था। खांसी जुकाम तथा बुखार घर घर में फैला हुआ था। गांव में अक्सर लोग देसी नुस्खों से अपना इलाज कर लेते थे। तबीयत ज़्यादा बिगड़ती तो वैद्य जी के यहाँ चले जाते। बहुत ही कम लोग शहर जाकर इलाज कर पाते थे। एक दिन बलवान ने कुक्कू से कहा, कुक्कू, कल से गले में खराश है और शरीर भी टूट रहा है। कुक्कू बोला, एक बार वैद्य जी को दिखा लो, क्योंकि गांव में लगभग सभी घरों में बीमार हैं। बलवान ने कहा, हाँ कल दिखा लूंगा, आज घर में काढ़ा बनाकर पी लेता हूँ। शाम ढलते ही धीरे धीरे बलवान को तेज बुखार चढ़ गया। सारी रात बुखार में बलवान कुक्कू को ही पुकारता रहा। कुक्कू भी सारी रात उसकी चारपाई के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। दिन निकलते ही बलवान के पिताजी बलवान को साइकिल पर बैठा के वैद्य जी के यहाँ से दवा दिला लाए। दवा से दिन भर तो बलवान को आराम रहा, जिससे वह कुक्कू के साथ खेलता रहा। लेकिन रात होते ही बलवान को फिर से तेज बुखार आ गया। 2-3 दिन तक तो वैद्य जी की दवा से बुखार कुछ कम हुआ, लेकिन रात से बुखार हिलने का नाम नहीं ले रहा था। पड़ोसी की कमला दादी ने बलवान के बुखार के बारे में सुना तो बलवान को देखने आ गई। बलवान को देखते ही कमला दादी बलवान की माँ को किनारे ले जाकर बोली, अरे बहू, ऐसे ना उतरेगा तेरे बेटे का बुखार। इस पर तो मुझे किसी बुरे साए का असर दिखाई दे रहा है। बलवान की माँ ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, बस बुखार है। दादी बोली, फिर भी एक बार कुएं वाले बाबा के यहाँ दिखा ले, अगर कोई ऊपरी चक्कर होगा तो बाबा बता देंगे। बलवान की माँ ने बलवान के पिताजी से कहा, अजी सुनते हो? वह कमला दादी कह रही थी। बलवान के पिताजी ने बात बीच में काटते हुए कहा, मुझे पता है कमला दादी क्या कह रही थी। दुनिया तो मंगल ग्रह पर जीवन तलाश कर रही है और तू मुर्दा लोगों के चक्कर में पड़ रही है। अरे, जो जिंदा होकर भी कुछ नहीं कर सके वो मरने के बाद किसी का क्या बिगाड़ेंगे। कल बलवान को शहर लेके जाऊंगा और अस्पताल में भर्ती करा दूंगा। वहाँ जांच होगी और सब पता चल जाएगा कि इसको क्या हुआ है। इधर बलवान के बिना कुक्कू भी कुछ नहीं खा रहा था। वो बलवान की चारपाई के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा था। शाम को कमला दादी फिर बलवान को देखने आई और बलवान की माँ से बोली, चल मैं चलती हूँ तेरे साथ कुएं वाले बाबा के पास। बलवान के पिताजी खेत पर गए थे तो पीछे से कमला दादी और बलवान की माँ दोनों कुएं वाले बाबा के पास पहुँच गई। कमला दादी ने बताया कि इस लड़के बलवान को कुछ दिनों से बुखार आ रहा है बाबा, और वैद्य जी की दवा से नहीं उतर रहा है। कुएं वाले बाबा बोला, वही लड़का ना जिसके पास बोलने वाला तोता है? कमला दादी बोली, हाँ बाबा, वही वही लड़का। बलवान पहले भी कई बार बाबा के पाखंड के खिलाफ लोगों को समझा चुका था, इसलिए आज कुएं वाले बाबा को सही मौका हाथ लगा था। बाबा बलवान की माँ से बोला, इस कुएं में एक सिक्का डाल और आवाज़ सुनकर बता। बलवान की माँ ने कुएं में सिक्का डाल दिया और आवाज़ सुनकर बाबा को बता दिया। फिर बाबा ने कुएं से पानी निकलवाया तथा कुएं के पास वाली मिट्टी उठवाकर गिलास के पानी में मिलाने को कहा। बलवान की माँ ने ऐसा ही किया और मिट्टी घुलते ही पानी लाल हो गया। पानी को देखकर कुएं वाले बाबा चौंक गए और चौंक कर बोले, तेरे बेटे के ऊपर तो एक बहुत बुरे जिन का साया है, और इस जिन को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अच्छी आत्माओं की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो यह तेरे बेटे पर सवार हो गया है और तेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। बलवान की माँ घबरा गई और रोने लगी। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुएं वाले बाबा ने कहा, घबरा मत, तू सही वक्त पर आ गई है। अब यह जिन तेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये ले ताबीज़, इसके दाएं हाथ में बांध देना और ये भभूत अपने बेटे की चारपाई के चारों ओर छिड़क देना और इसे ही पानी में घोलकर पिलाती भी रहना। बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और हाँ, मुझे तेरे बेटे की रक्षा के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें 500 रुपये का खर्चा आएगा। बलवान की माँ के पास फिलहाल 200 रुपये ही थे। बाबा को 200 रुपये देकर बोली, बाबा, और पैसे शाम को दे जाऊंगी, बस आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। ठीक है, तू चिंता मत कर, बाबा ने कहा। घर आकर बलवान की माँ ने ताबीज़ बांधा और भभूत देने लगी। 200 रुपये पाकर बाबा बहुत खुश हो गया था और मन ही मन सोचने लगा, एक सही मुर्गा मिल गया है आज तो। बलवान के पिताजी घर आए तो देखा कि बलवान के माथे पर भभूत, हाथ में ताबीज़। यह सब देखकर बलवान के पिताजी को समझते देर नहीं लगी। बलवान की तबीयत थोड़ी देर में और बिगड़ गई। तेज बुखार, हाथ पैरों में दर्द। बलवान के पिताजी ने तत्काल उसे शहर ले गए और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर में रिपोर्ट आई तो पता चला कि बलवान को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट्स सिर्फ 10,000 बची है। अगर आज बलवान को नहीं लेकर आते तो इसका बचना नामुमकिन था। बलवान को खून की ज़रूरत थी तो सबसे पहले कुक्कू बोल पड़ा, मेरा खून ले लो और मेरे दोस्त को ठीक कर दो। डॉक्टर एक तोते को इस तरह की बातें करते देखकर हैरान हो गए
कि एक पंछी भी इंसान को इतना प्यार कर सकता है। खैर, बलवान को खून मिल गया था। धीरे धीरे उसकी प्लेटलेट्स बढ़ गई और 8 दिन के अंदर बलवान बहुत बहुत ठीक हो गया था। इतने दिन अस्पताल में ही कुक्कू बलवान के पास रहा था। बलवान के साथ साथ सभी मरीज और डॉक्टर को भी अपनी हरकतों से हंसाता रहता था। बलवान को 10वें दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आकर बलवान अपनी माँ से बोला, माँ, जिन तो डॉक्टर की सुई देखते ही भाग खड़ा हुआ था। बहुत डरपोक जिन था माँ वो। कुएं वाले बाबा से कहना। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुक्कू भी जोर से चिल्लाने लगा, सुई के डर से जिन उतर गया सर से।